अगर आप 2026 में घर खरीदने का जो है प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई बैंक के होम लोन के बारे में, जिसमें हम जानेंगे लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, कौन कौन सी स्कीम्स जो है एसबीआई बैंक में चल रही है, कितनी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे लग रही है, कौन कौन से लोग एलिजिबल रहते हैं। साथ ही आपको बताएंगे कौन कौन से होम लोन के डॉक्यूमेंट जो है आपको देने पड़ते हैं ताकि जो आपका लोन अप्रूवल है वो फास्ट हो सके। और सिर्फ एसबीआई का ही नहीं, इस वीडियो में हम आपको कंपेयर करेंगे 2026 के होम लोन इंटरेस्ट रेट ऑफ ऑल मेजर बैंक्स, ताकि आप सबसे सस्ता और बेस्ट ऑप्शन जो है चूज कर सको। तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए आए शुरू करते हैं। तो एसबीआई बैंक में अगर आप होम लोन की बात करें तो एसबीआई बैंक में होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसकी स्टार्टिंग हो रही है इस समय 7.25% पर एनम से, और मैक्सिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 9 से 10% के अराउंड जाता है। डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी पे कि जैसे आपका जो है जॉब कैसी करते हो आप, आपकी सैलरी कितनी अच्छी है, आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है। जितना सिविल स्कोर अच्छा रहता है उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको होम लोन ऑफर किया जाता है। स्टार्टिंग 7.25 से यहाँ पे हो रही है। एसबीआई बैंक है जो मैक्सिमम लोन जो है वो 30 सालों के लिए ऑफर कर देता है। अगर हम यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे मेनली जो लगती है वो 0.35% लगती है लोन अमाउंट का, जो कि आपकी मिनिमम 2000 लगेगी और मैक्सिमम आपकी 10,000 रुपए तक लगती है। इसके अलावा कुछ ऐसे कस्टमर रहते हैं जैसे कि तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डिफेंस एम्प्लॉय रहते हैं, उनके लिए जो है यहाँ पे जीरो प्रोसेसिंग फीस ली जाती है। इसके अलावा फेस्टिव टाइम में भी जो है एसबीआई बैंक में जीरो प्रोसेसिंग फीस का ऑफर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कुछ अदर बैंकों से अगर हम होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करें एसबीआई बैंक का, तो एक्सिस बैंक में इस समय स्टार्टिंग हो रही 8% से, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 7.15 से स्टार्टिंग हो रही है, और बैंक ऑफ इंडिया जो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन ऑफर कर रहा है इसकी स्टार्टिंग 7.10 से हो रही है। केनरा बैंक में 7.15 से हो रही है, इजी होम फाइनेंस में 8.99% से हो रही है, फेडरल बैंक से अगर आप लेते हो तो 8.75 से स्टार्टिंग है, गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस में 7.60 से स्टार्टिंग है, एचडीएफसी बैंक में यहाँ पे 7.20 से स्टार्टिंग हो रही है, होम फर्स्ट फाइनेंस में 8% से हो रही है, आईसीआईसीआई बैंक से अगर आप लेते हो तो 7.45 से स्टार्टिंग है, आईडीबीआई बैंक में 7.35, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 8.85 से स्टार्टिंग है, इंडियन शेल्टर होम फाइनेंस 8.43, एलएनटी फाइनेंस पे 7.65, पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस में 9.99% से स्टार्टिंग है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से लेते हो 7.5% से स्टार्टिंग हो जाती है, पंजाब एंड सिंध बैंक में 7.30, पंजाब नेशनल बैंक में 7.20, आरबीएल बैंक में 8.20, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस में 7.5%। तो ये कुछ अदर बैंक और कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसके आप गोल्ड लोन लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देख सकते हो। अब बात करते हैं स्कीमों के बारे में, कौन कौन सी होम लोन की स्कीम चलती है। तो सबसे पहले एसबीआई की चलती है एक रेगुलर होम लोन स्कीम। तो इस स्कीम में अगर आपको कोई भी ऑलरेडी जो है बिल्ड प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करनी, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेज करनी, प्री ओन्ड होम्स परचेज वगैरह करना है, कंस्ट्रक्शन कराना है अपने घर में, रिपेयर रेनोवेशन का काम कराना है, उसके लिए आप जो है लोन ले सकते हो। 30 सालों के लिए मैक्सिमम लोन ऑफर कर दिया था इस स्कीम में। इसके अलावा जो एनआरआई है, जो भी नॉन रेजिडेंट इंडियन रहते हैं, उनको यहाँ पे इंडिया में अगर प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करनी तो उसके लिए वो यहाँ पे होम लोन ले सकते हैं एनआरआई होम लोन स्कीम से। नेक्स्ट इनका रहता है एसबीआई की फ्लेक्सी पे होम लोन। अब फ्लेक्सी पे होम लोन में मेनली जो सैलरीड एप्लीकेंट है वो ज्यादा लोन अमाउंट जो है ले सकते हैं। इसमें रीपेमेंट जो टेन्योर रहता है वो 2 टर्म में जो है डिवाइड रहता है। पहला टर्म में रहता है आपको सिर्फ इंटरेस्ट का पार्ट पे करना पड़ता है, और बाकी का जो बैलेंस आपका जो है टेन्योर बचता है उसमें आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों एक साथ पे करना रहता है। तो ये फ्लेक्सी पे में आपको कुछ जो है यहाँ पे बेनिफिट वगैरह मिलते हैं, जिसमें आपको शुरुआत के टेन्योर में आपको सिर्फ इंटरेस्ट का पार्ट जो है पे करना रहता है। नेक्स्ट रहता है इनका बैलेंस ट्रांसफर। अगर आपका किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में होम लोन ऑलरेडी चल रहा है, उसको आप एसबीआई बैंक में ट्रांसफर कराना चाहते हो तो वो भी आप करा सकते हो। जैसे दूसरे बैंक में मान लीजिए आपको 8.5% पे मिला है और एसबीआई बैंक अभी आपको 7.5% पर ऑफर कर रहा है, तो उसको आप जो है ट्रांसफर भी करा सकते हो एसबीआई बैंक में। नेक्स्ट रहता है इनका प्रिविलेज होम लोन स्कीम। अब ये स्कीम मेनली रहती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इनके भी एम्प्लॉय हो, या कोई भी पेंशनर हो अगर गवर्नमेंट के, तो आप इस स्कीम से जो है होम लोन ले सकते हो। और इसके अलावा नेक्स्ट आती है इनकी शौर्य होम लोन। जो भी डिफेंस इंडिविजुअल रहते हैं उनको जो है इस स्कीम से लोन ऑफर किया जाता है। दोनों स्कीम में बेनिफिट रहता है, एक भी प्रोसेसिंग फीस आपसे नहीं ली जाएगी, और यहाँ पे सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन ऑफर किया जाता है वो गवर्नमेंट और डिफेंस एम्प्लॉय को ही ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट रहता है इनका प्री अप्रूव्ड होम लोन रहता है। अब अगर आपकी मान लीजिए अभी प्रॉपर्टी वगैरह फाइनलाइज नहीं है लेकिन आपको लोन लेना है होम लोन, तो आप यहाँ से प्री अप्रूव्ड होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहां पे आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल वगैरह दोगे, आप अपनी जो है जॉब की डिटेल वगैरह दोगे, तो बैंक जो है इसका वेरिफिकेशन करके आपको जो है प्री अप्रूव्ड जो है आपको एक सैंक्शन लेटर ऑफर कर देता है, और जब आपकी प्रॉपर्टी फाइनलाइज हो जाए आप वो सैंक्शन लेटर देके जो है बैंक से होम लोन ले सकते हो। तो प्री अप्रूव्ड होम लोन का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। नेक्स्ट रहता है इनका रियलिटी होम लोन, जिसमें अगर आपको प्लॉट कोई परचेस करना है, कोई लैंड वगैरह परचेस करनी है, उसके लिए लोन आपको इस स्कीम में ऑफर किया जाता है। और इस स्कीम में जो आप प्लॉट परचेस करो उसको आपको जो है 5 सालों के अंदर उसमें कंस्ट्रक्शन भी कराना पड़ता है।
प्लॉट लोन जो है मैक्सिमम 15 करोड़ तक का मिलता है, वो भी मैक्सिमम 10 सालों के लिए। नेक्स्ट इनका आता है टॉप अप लोन। अब जो लोगों का भी होम लोन ऑलरेडी एसबीआई बैंक में चल रहा होगा वो यहां से टॉप अप लोन भी ले सकते हैं अपनी किसी भी पर्सनल नीड के लिए। नेक्स्ट इनका योनो इंस्टा होम टॉप अप लोन रहता है, इसको आप योनो एसबीआई की ऐप के थ्रू जो है टॉप अप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है नॉन सैलरीड। अब जो भी नॉन सैलरीड एप्लीकेंट रहते हैं उनके लिए जो है इस स्कीम से होम लोन ऑफर किया जाता है, 50,000 से 5 करोड़ तक का लोन मिल जाता है। नेक्स्ट है इनका ट्राइबल प्लस स्कीम रहती है। अब जो लोग भी ट्राइबल और हिली एरियाज में रहते हैं उनके लिए जो है एसबीआई बैंक ने स्पेशल होम लोन स्कीम निकाली है, एसबीआई की ट्राइबल प्लस। उनको अगर कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करनी, फ्लैट वगैरह परचेज करना है, प्लॉट वगैरह परचेज करना, वो इस स्कीम से होम लोन ले सकते हैं। इसमें देखिए सैलरीड को 20 लाख तक का लोन ऑफर किया जाता है और नॉन सैलरीड को 15 लाख तक का लोन ऑफर किया जाता है। और ट्राइबल प्लस स्कीम में मैक्सिमम 15 साल के लिए आप यहां से होम लोन ले सकते हो। नेक्स्ट इनकी स्कीम चलती है मैक्स अगेन होम लोन, जिसमें आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। इसके अलावा कुछ स्कीमें यहाँ पे और भी जो है देखने को मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे कॉम्बो होम लोन भी चल रही है, जिसमें आपको प्लॉट परचेज करने के लिए और प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए ही लोन यहाँ पे ऑफर किया जाता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 की इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम वगैरह भी चलती है, जिसमें आप एसबीआई बैंक से होम लोन ले सकते हो और इंटरेस्ट में सब्सिडी आपको गवर्नमेंट की तरफ से 1,80,000 रुपए तक की मिल जाती है। रिपेयर रेनोवेशन के लिए यहाँ पे एक अलग से होम लोन की स्कीम चलती है। इसके अलावा एक चलती है इनकी आश्रय होम लोन, जो कि आपकी ईडब्ल्यूएस एलआईजी कैटेगरी के जो इंडिविजुअल रहते हैं उनको अर्बन एरियाज में अगर कोई जो है यहाँ पे घर परचेज करना, उसके लिए वो यहाँ पे आश्रय होम लोन स्कीम से लोन ले सकते हैं। तो एसबीआई बैंक में होम लोन की स्कीमें आपको देखने को मिल जाएंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम जो एज अप्लाई करने की रहती है 18 साल रहती है और मैक्सिमम 70 ईयर के एज आप अपने लोन को चुका सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप मैक्सिमम 75 ईयर के एज आप अपने लोन को चुका सकते हो। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो है एज में यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, एज उनको ज्यादा एज तक जो है लोन मिल जाता है। सैलरी वगैरह तो यहाँ पे इन्होंने एग्जैक्ट बताया नहीं कि सैलरी कितनी होनी चाहिए, लेकिन रहता है कि सैलरी आपकी कम से कम 25-30 हजार होनी चाहिए। जितनी आपकी अच्छी सैलरी होगी उतना ही मैक्सिमम आपको होम लोन का अमाउंट भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या लगते हैं एसबीआई बैंक से अगर आप होम लोन लेते हो। तो कुछ जनरल डॉक्यूमेंट जैसे आईडी कार्ड लगता है एम्प्लॉयर का, जिस भी कंपनी वगैरह हम जॉब करते हो या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आईडी कार्ड आपको देना पड़ेगा अपना। लोन का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके 3 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ देना पड़ता है, उसके साथ एक आईडी और एक एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ता है। ये कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट है जो देने पड़ते हैं। नेक्स्ट रहता है अगर हम प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट की बात करें तो अगर आप कोई भी न्यू प्रॉपर्टी परचेज करो तो आपको जो हो गया कन्वेंस डीड हो गया या रजिस्ट्रेशन डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑफ द बिल्डर हो गया, ये आपको देना पड़ता है। इसके अलावा जो है अगर आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन वगैरह देना पड़ता है, उस प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट देना पड़ता है। अगर आपको कोई मान लीजिए प्लॉट अलॉटमेंट के थ्रू मिला है तो अलॉटमेंट लेटर, स्टैम्प सेल एग्रीमेंट दे सकते हो। जो भी आपने इनिशियल पेमेंट वगैरह करी होगी उसकी रिसिप्ट वगैरह देनी पड़ती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको देना पड़ता है, जितने भी आपके बैंक अकाउंट है। अगर आपके पास 2 बैंक अकाउंट है तो दोनों के स्टेटमेंट देने पड़ेंगे, 3 बैंक अकाउंट है तो 3 के स्टेटमेंट आपको देने पड़ते हैं। और अगर आपका प्रीवियसली कोई लोन चला हुआ है तो उसका भी 1 साल का स्टेटमेंट बैंक आपसे मांगता है। इनकम के डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो सैलरीड एप्लीकेंट के लिए देखिए यहाँ पे, और सैलरीड एप्लीकेंट अगर कोई को एप्लीकेंट ऐड कराता है या गारंटर रखता है तो उसको देखो 3 महीने का सैलरी स्लिप लगता है या 3 महीने का आप सैलरी सर्टिफिकेट दे सकते हो। इसके अलावा या तो आप आईटीआर दे दो 2 सालों का या तो आप फॉर्म 16 दे दो 2 सालों का। नेक्स्ट आता है जो नॉन सैलरीड एप्लीकेंट रहते हैं उनको आईटीआर 3 सालों का देना पड़ता है, बिजनेस एड्रेस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, बैलेंस शीट 3 सालों का, टीडीएस सर्टिफिकेट हो गया। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो तो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो गया, बिजनेस लाइसेंस डिटेल हो गया। तो ये कुछ मेनली डॉक्यूमेंट लगते हैं एसबीआई बैंक से होम लोन लेने के लिए। तो ये हमारी देखिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही। अगर आपको जैसे होम लोन का अपना ईएमआई वगैरह कैलकुलेट करना है तो आप इस ईएमआई कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। सिंपल यहाँ पे आपको होम लोन का अमाउंट डालना है। मान लीजिए मुझे 40 लाख का होम लोन लेना है और हमको 7.5 के रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है एसबीआई बैंक से और 25 साल के लिए मान लीजिए मुझे लेना है, तो आप अपनी ईएमआई देख सकते हो, आपने टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो कितना आपको पे करना पड़ेगा, टोटल पेमेंट भी देख सकते हो कितनी आपको वापस करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो है इसमें देख सकते हो कितना प्रिंसिपल अमाउंट का परसेंटेज है, टोटल इंटरेस्ट का कितना परसेंटेज है, जितने ईयर्स के लिए भी आपने होम लोन लिया उन सब ईयर्स का प्रिंसिपल इंटरेस्ट अलग अलग जो है डिटेल में चेकआउट कर सकते हो। और जो आपकी ईएमआई बनती है उसमें देख सकते हो मेरा कितना प्रिंसिपल जाता है, कितना इंटरेस्ट जाता है, या आप किसी भी ईयर के किसी भी मंथ में जो है डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के होम लोन के लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर वगैरह जानना है आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह है होम लोन से रिलेटेड तो हमारे इस वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।